बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। कोई भी खिलाड़ी को मेडल मिलता है वो इस देश की शान होता है, और जब खिलाड़ी को मेडल मिलता है तो वहाँ देश का तिरंगा फहराया जाता है। ये तो मैं समझता हूँ कि देश के तिरंगे का अपमान है। प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों पर पीड़ित लड़की के चाचा का गंभीर आरोप, कहा नाबालिग नहीं मेरी भतीजी, उसका इस्तेमाल कर रहे पहलवान, परिवार को गुमराह किया गया। वो लड़की 20 साल की है, क्या ये पास्को एक्ट का गलत यूज नहीं है? बताइए आप। नहीं, उस समय वो नहीं है ना नाबालिग। अगर उस समय वो नाबालिग है तो वो बात तो पुलिस एसआईटी वो सब चीज जांच में करो। पीड़ित लड़की ने की चाचा ने भतीजी की उम्र बदलने का भी आरोप लगाया है। कहा ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाने के लिए मेरी भतीजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो ये कह रहे हैं कि पास्को एक्ट की जो लड़की है, मैं उस परिवार से, क्या पास्को एक्ट तो लगा गलत है? गलत है। पहलवानों के आरोपों पर ब्रजभूषण सिंह का बयान, बोले आरोप सही तो गिरफ्तारी हो, मेडल बहाने गए थे, टिकैत को देकर आ गए। अब आज मेडल फेंकने गई थी, मेडल मतलब डालने के लिए गई थी, गंगा जी के बजाय टिकैत को दे दी, तो ये उनका स्टैंड, हम क्या कर सकते हैं। पहलवानों के समर्थन में उतरी ममता बनर्जी, बोली पहलवानों के साथ खड़े हैं, समर्थन में मार्च निकालेंगे। कांग्रेस नेता मीम अफजल का पहलवानों के प्रदर्शन पर बयान, बोले खिलाड़ियों के तंबू उखाड़ देना ये बहुत अच्छे संकेत नहीं है। पहलवानों के प्रदर्शन पर फिल्मकार अशोक पंडित का बयान, बोले अवार्ड वापसी गैंग का नया अवतार है, मेडल देश का है, किसी व्यक्ति का नहीं। उधर पहलवानों पर गंगा सभा के अध्यक्ष का बयान, बोले गंगा नदी को राजनीति का अखाड़ा न बनाया जाए। पहलवानों को इंडिया गेट पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं, पुलिस ने कहा इंडिया गेट विरोध की जगह नहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय के सिलेबस में बदलाव, ऑप्शन के तौर पर नए सिलेबस में जुड़ा सावरकर का नाम। सावरकर का चैप्टर जोड़ने पर डीयू के वाइस चांसलर योगेश सिंह का बयान, कहा पॉलिटिकल साइंस विभाग से भेजे प्रस्ताव पर एकेडमिक काउंसिल ने विचार करके फैसला किया है। लेकिन देखिए एकेडमिक काउंसिल 110 लोगों की है, उसमें से यदि 3-4 लोगों ने किया, आप उनको जरूरत से ज़्यादा प्रोमिनेंस देने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। हर एक का अपना पर्सपेक्टिव है डेमोक्रेसी के अंदर। उनको ऐसा लगता है कि सावरकर नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन 100 लोगों को लगता है कि पढ़ाना चाहिए। सिलेबस में नाम जोड़ने पर सावरकर के पोते का बयान, कहा सावरकर एक निपुण राजनीतिज्ञ थे, उनके विचारों पर ध्यान दिया होता जिस तो भारत का विभाजन न होता। उन्होंने विदेश नीति के बारे में स्पष्ट रूप से कहा था कि दो देशों के संबंध उनके आपसी हित संबंधों पर ही निर्धारित होना चाहिए, ना कि राजकीय विचारसरणी के ऊपर। उसके ऊपर भी 65 साल में ध्यान नहीं दिया गया। मात्र गत 10 साल से भारत की विदेश नीति सावरकर विचारानुसार चल रही है और उसका परिणाम आज हम सब देख रहे हैं। राजस्थान के अजमेर दौरे पर आज प्रधानमंत्री मोदी पीएम का मेगा कार्यक्रम विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी आज पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर के करेंगे दर्शन, सरकार के 9 साल पूरे होने पर 1 महीने के अभियान की अजमेर से ही शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी किशनगढ़ एयरपोर्ट से दोपहर 3 बजे जाएंगे पुष्कर, इसके बाद अजमेर में करेंगे जनसभा। पीएम की रैली में लाखों लोगों के जुटने का दावा। आज भारत दौरे पर आएंगे नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड। 31 मई से 3 जून तक भारत में रहेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी के निमंत्रण पर भारत आ रहे नेपाली पीएम, पदभार ग्रहण करने के बाद की पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा। उज्जैन और इंदौर में ही दर्शन करेंगे प्रचंड। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने किया ट्वीट, लिखा हर फैसला लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए था। 4 जुलाई को 22वां शिखर सम्मेलन है, पीएम मोदी की अध्यक्षता में एससीओ की वर्चुअल बैठक होगी। गृहमंत्री अमित शाह की मणिपुर में शांति बहाल करने की कोशिश जारी। इंफाल में स्थानीय संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात भी की है। मणिपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंफाल में मुख्यमंत्री आवास पर सर्वदलीय बैठक बुलाई, हालात की जानकारी ली। मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी की चार्जशीट में बड़ा खुलासा। सिसोदिया पर कैबिनेट के पुराने नोट नष्ट कराने का आरोप। राउस जवन्नी कोर्ट ने सिसोदिया को 1 जून को किया समन।
दिल्ली सरकार ने कोरोना योद्धा के परिवार को दिए 1 करोड़ रुपए की राशि। सौरभ भारद्वाज ने कोरोना के दौरान जान गंवाने वाली नर्स के परिवार से मुलाकात की। उस पैसे से जो गए हैं उनको तो नहीं लौटाया जा सकता, बट ये है कि परिवार की थोड़ी आर्थिक मदद इससे हो जाएगी। तो उनके परिवार से आज हम मिले हैं, उनके हस्बैंड हैं, उनकी बेटी हैं। तो मेरे साथ जो है एरिया के एमएलए विशेष रवि जी हैं, तो हमने उनको आज ये राशि दी है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। इसके पहले दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर काला जठेड़ी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ भी की। आज सुबह 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद मनोज तिवारी प्रेस संबोधित करेंगे। पंजाब कैबिनेट का विस्तार आज। कैबिनेट मंत्री इंदरवीर सिंह निज्जर के इस्तीफे के बाद 2 नए विधायक कैबिनेट में शामिल होंगे। सीतापुर के नैमिषारण्य मिशन 2024 का बिगुल फूकेगी सपा। अखिलेश यादव ने नेताओं को धार्मिक टिप्पणियों को लेकर दी सख्त हिदायत। दोबारा से सीतापुर में कैडर कैंप का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें खुद माननीय अखिलेश यादव जी शामिल होंगे और किसानों के मुद्दे पर, युवाओं के मुद्दों पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पे जो हमारा नैरेटिव है, आरएसएस बीजेपी से पलट, कैसे आरएसएस बीजेपी से विचारधारा के स्तर पर टक्कर होना है। बीजेपी प्रवक्ता ने नैमिषारण्य में सपा के अभियान की शुरुआती स्तर पर साधा निशाना। कहा, अगर सपा को लगता है कि नैमिषारण्य जाकर पाप धुल जाएंगे तो यह सपा की गलतफहमी है। अब समाजवादी पार्टी को अगर ऐसा लगता है कि नैमिषारण्य जाकर के उनके पाप धुल जाएंगे तो ये समाजवादी पार्टी की गलतफहमी है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जितना काम 60 सालों में नहीं हुआ उतना 9 सालों में हुआ है। जितने 60 साल में नहीं किए विरोधी, उससे 10 गुना ज्यादा माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में 9 साल के अंदर काम हुआ है। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने का काम ना किया गया हो। समाजवादी पार्टी पर केशव प्रसाद मौर्य का निशाना। कहा, 2024 में सपा की साइकिल आपको यूपी में कहीं भी दिखाई नहीं देगी। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी सपा समाप्तवादी पार्टी बनने की पहले ही शुरुआत हो चुकी थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा की साइकिल शायद यूपी में कहीं आपको दिखाई नहीं देगी। दल परिवर्तन पर बाबा बागेश्वर का बयान। कहा, झूठे मजहबों के चक्कर में ना पड़े हिंदू, भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। और जब तक भारत के लोगों को हम जगह नहीं देंगे तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। इसलिए हमने संकल्प लिया, भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। एआईएमआईएम नेता ने असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, नौजवानों के लिए देश में रोजगार का इंतजाम नहीं किया गया। चीन की फौज हमारी जमीन पर 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठी है। दूसरा, हम देखते हैं कि नौजवानों का रोजगार का इंतजाम नहीं किया गया। मुंबई के प्रियदर्शनी पार्क में दूसरी सुरंग के ब्रेक थ्रू के लिए भूमि पूजन। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया पूजा। महाराष्ट्र कैबिनेट में कई बड़े फैसलों पर मुहर। किसानों को 6,000 रुपए सालाना देने का फैसला लिया गया। क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है महाराष्ट्र का स्माइल एम्बेसडर। स्वच्छ मुख अभियान के होंगे हिस्सा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को उनके सांसद दे सकते हैं तगड़ा झटका। एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने कहा, शिंदे के सांसद बीजेपी के टिकट पर लड़ना चाहते हैं चुनाव। विपक्षी एकता पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान। बोली, राज्यों में हमारी अपनी सीमाएं हैं, राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष एकजुट। टिहरी गढ़वाल में घंटाकर्ण मंदिर में सीएम धामी ने की पूजा। बोले, विश्व के प्रसिद्ध धर्मों में से एक स्थान बनेगा। राकेश टिकैत का लखीमपुर खीरी दौरा। तिकोनिया हिंसा कांड में जेल से रिहा हुए किसानों से की मुलाकात। परिवार का जाना हाल।
यूपी के रायबरेली में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने दर्जनों गांवों का किया दौरा। करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। यूपी के बलिया में योगी के मंत्री ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला। दानिश आजाद अंसारी बोले योगी सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति है। एकादशी के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा नदी में डुबकी। दशाश्वमेध घाट पर जुटे श्रद्धालु। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में तेजी। रामलला की मूर्ति का निर्माण प्रारंभ हो गया है। 3 मूर्तिकार अलग अलग बना रहे हैं मूर्तियां। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान। कहा ऐसा लगता है कि निर्धारित समय के अंदर ये प्रतिमाएं तैयार हो जाएंगी। रामलला की मूर्ति का निर्माण प्रारंभ हो गया है। 3 मूर्तिकार 3 अलग अलग पत्थरों पर मूर्ति बना रहे हैं। इस साल भूतर बनकर तैयार हो जाएगा। चंपत राय का बयान। आने जाने वालों के लिए मंदिर में सुविधा है। कम से कम 34 सीढ़ियां। अरे लिफ्ट होगी बूढ़ों के लिए। जवानों को लिफ्ट में चढ़ने के लिए टैक्स देना पड़ेगा। जितने की लिफ्ट उतना टैक्स देना पड़ेगा। अगर 50 लाख की लिफ्ट है तो एक जवान को लिफ्ट से जाने के लिए 50 लाख टैक्स दो, अदरवाइज सीढ़ियों से जाओ। यूपी के बुलंदशहर के डीएम ने डकैत के खिलाफ की कार्रवाई। सार्वजनिक मुनादी कर डकैत की 48 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया। आज जिलाधिकारी महोदय बुलंदशहर के आदेश के अनुपालन में उक्त दोनों ही मकानों को 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत सरकार के पक्ष में कुर्क किया जा रहा है। खंडवा में पुलिस हिरासत में न्यायालय जा रही भागने की कोशिश की। रेलवे ओवरब्रिज से कूदने के दौरान घायल हो गया। कुशीनगर में युवती की लाश मिलने के बाद घर वालों ने किया सड़क जाम। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन। कर्नाटक सरकार का सरकारी कर्मचारियों को तोहफा। 1 जनवरी 2023 से सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते को 31% से बढ़ाकर 35% किया गया। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक विजय सिंह को 3 साल की सजा। कोर्ट ने 8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। सिपाही की मौत मामले में दर्ज हुआ था मुकदमा। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। दुबई से लाया गया 927 ग्राम सोना जब्त। 50 लाख रुपए बताई जा रही है सोने की कीमत। दिल्ली पुलिस के सिपाही ने जान पर खेल कर रोकी 15 लाख की लूट। पिस्टल से लैस बदमाश को दबोचा। सिपाही की बहादुरी का वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के कटनी में बच्चों से जबरदस्ती ईसाई प्रार्थना करवाने का मामला। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लिया संज्ञान। केस दर्ज। एमपी के शहडोल में धर्मांतरण की कोशिश। हिरासत में लिए गए 2 आरोपी। यूपी में माफिया अतीक के करीबी मोहम्मद मुस्लिम की करोड़ों की संपत्ति सील। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शारदा नगर में 300 वर्ग मीटर में बनी बिल्डिंग सील की। एनसीईआरटी की किताब से हटाया गया खालिस्तान का जिक्र। एसजीपीसी ने कहा था श्री आनंदपुर साहिब संकल्प के बारे में गलत जानकारी दी। कश्मीर के अनंतनाग में टारगेट किलिंग पर फूटा गुस्सा। स्थानीय लोगों ने आतंक के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। आतंकी संगठन एचयूटी पर बड़ा खुलासा। एचयूटी दे रहा था जिहाद की शिक्षा। आतंकियों से मिले ऑडियो नोट से पुष्टि। कर्नाटक के बेलगावी में प्राइवेट एयरक्राफ्ट में आई तकनीकी खराबी। पायलट ने खेत में करा दी इमरजेंसी लैंडिंग। झारखंड में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव पर ईडी का शिकंजा। प्रदीप यादव और उनके सहयोगियों के 12 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लैंडस्लाइड हुआ है। प्रशासन ने एहतियातन मुगल रोड को बंद किया। खेत में बच्चे के शव को दफनाने को लेकर बदायूं में विवाद। गंगा नदी में नहाने के दौरान हुई थी बच्चे की मौत। यूपी के बुलंदशहर में वलीपुर गंगा नहर में स्नान कर रहे 2 युवक डूब गए। गोताखोरों की मदद से स्थानीय पुलिस ने चलाया रेस्क्यू, लेकिन नहीं मिला कोई सुराग। यूपी के बुलंदशहर में तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल। हैदराबाद के एलबी नगर में कार गैराज में लगी भीषण आग। 10 से 15 गाड़ियां जलकर खाक। उधर इटावा में गंगा दशहरे के मौके पर नदी में नहाने गए 6 लोग डूबे। 4 को प्रशासन ने बचाया जबकि 2 लापता।
पता चला है कि 6 बच्चे थे जो नहाने के लिए गए थे, उसमें से 4 तो बाहर आ गए हैं, 2 अभी मिसिंग हैं। तो उनको पहले लोकल पुलिस ने ढूंढने का प्रयास किया और अब SDRF अपनी बोट्स के साथ एरिया का वो छानबीन करेंगी। पुणे में गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के लखीमपुर खीरी में झाड़ियों में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर राख। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 झोपड़ियों में आग लग गई, आग पर पाया गया काबू, लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। मध्य प्रदेश के बड़वानी में शुगर फैक्ट्री में भीषण आग, आनंद फानन में फैक्ट्री कर्मचारियों को निकाला गया, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना, महिला की मौत के बाद परिजनों ने किया जमकर हंगामा, ट्रक में आग लगाई। यूपी के कासगंज में गंगा नदी में 5 श्रद्धालु डूबे, 3 लोगों को गोताखोरों की मदद से बचाया, 2 की तलाश जारी। यूपी के फरुखाबाद में गंगा दशहरा पर हादसा हो गया, नदी में नहाने गए 6 युवक डूबे, 4 को बचाया गया, 2 की मौत। सहारनपुर में नदी में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत, ग्रामीणों की मदद से निकाला गया शव। संभल में भी गंगा दशहरे पर हादसा हुआ, गंगा नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई, साथियों के साथ गंगा में स्नान के लिए पहुंचा था युवक। बागपत में यमुना नदी में डूबने से युवक की मौत, गोताखोरों ने नदी से निकाला युवक का शव, परिवार में मातम पसरा। बेकाबू बोलेरो पलट गई है और 6 लोग जख्मी हो गए, 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बिहार के सीतामढ़ी में दिल्ली जैसी वारदात, सरफिरे आशिक ने शादी से इनकार करने पर लड़की को चाकू से गोदा। लड़के के शरीर पर 12 जख्म के निशान है, पीड़िता के चिल्लाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। महाराष्ट्र के परभड़ी में मॉब लिंचिंग, ग्रामीणों ने बकरी चोर समझकर सिख बच्चे को पीट कर मार डाला। 2 बच्चों को पुलिस ने बताया है, 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। दरभंगा में नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म मामले में मुख्य आरोपी को पुलिस ने देवघर से किया गिरफ्तार। 13 मई को पीड़िता के साथ आरोपी ने किया था दुष्कर्म। गोंडा में मामूली बात पर पति ने की पत्नी की धारदार हथियार से हत्या, आरोपी पति ने हत्या के बाद चाकू से खुद को भी घायल किया। गुरुग्राम में कार पर स्टंट करते युवक का वीडियो वायरल, पुलिस ने कई सारे सेक्शन के अंदर केस दर्ज किया। के थ्रू गुड़गांव पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति इस तरीके से DLF एरिया के अंदर कार के ऊपर एक इलीगल एक्टिविटीज़ करते हुआ दिखाई दिया है। इस संबंध में ट्रैफिक पुलिस ने कंसर्न्ड एक्टिविटीज़ को मद्देनजर देखते हुए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी है। लकड़ी तस्करी के एक समूह ने असम में गोलपाड़ा जिले में वनकर्मियों पर हमला कर दिया, एक वनकर्मी की मौत हो गई, 3 जख्मी। पटना जंक्शन को उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, पत्नी और उसके प्रेमी को फंसाने के लिए आरोपी ने दी थी जंक्शन को उड़ाने की धमकी। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक की बेरहमी से पिटाई, गले में जूतों की माला पहनाकर घुमाया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। दिल्ली में देर रात पार्टी करना पड़ा महिला को भारी, रूम पार्टनर सहेली ने ही चाकू घोंप कर दिया मर्डर। गुरुग्राम पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले 2 नाइजीरियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया है, महिलाओं से दोस्ती करके करते थे ठगी। बलिया में व्यापारी से रंगदारी मांगने का आरोप, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। बदायूं में युवक से बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया, SSP ने दरोगा को किया लाइन हाजिर, अखिलेश यादव ने ट्वीट कर उठाया था मुद्दा। बागपत में नाबालिग से रेप के दोषी को सजा का ऐलान, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा, नाबालिग लड़की को अगवा कर किया था रेप। यूपी की झांसी पुलिस ने 27 मई को ही लूट का खुलासा कर दिया है, CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर जिले के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक अयूब हसन मार्शल के परिवार पर बहू ने लगाया दहेज उत्पीड़न का आरोप, 2 करोड़ रुपए दहेज मांगने की बात कही। बारामूला में भारतीय सेना और NGO की पहल, नियंत्रण रेखा के पास चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। MS रामचंद्र राव बने हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, शिमला में राज्यपाल ने दिलाई शपथ। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भारी बारिश के बाद जल जवाब हो गया है, रेलवे ब्रिज के अंडरपास में भरा पानी।
मिर्जापुर में गंगा दशहरा के मौके पर गंगा के किनारे दिखा अद्भुत नजारा। भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली तमिल महिला बनी मुथमिज सेल्वी। तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन चेन्नई ने सेल्वी से मुलाकात की। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मंत्रस्तरीय ब्लॉक का किया उद्घाटन। कहा, अपनी संस्कृति की पहचान बनाए रखने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में मुख्यमंत्री कन्यादान कार्यक्रम। सीएम की योजना में शामिल हुए 283 जोड़े। आज मनाया जा रहा है वर्ल्ड नो तंबाकू डे। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने खास मौके पर पुरी के बीच पर उकेरी शानदार कलाकृति। हैदराबाद में टास्क फोर्स ने डकैत गिरोह को गिरफ्तार किया है। गिरोह पर 60 लाख रुपए के 1700 ग्राम सोने के बिस्किट चुराने का आरोप। मध्य प्रदेश में यूपीएससी में सफल छात्रों का सम्मान। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की परीक्षा पास करने वाले छात्रों से मुलाकात। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में खेलो इंडिया रोइंग गेम्स प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत आयोजित प्रतियोगिता में कई टीमों ने हिस्सा लिया। रामपुर में डीएम ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। अव्यवस्थाओं के लिए प्रबंधन को दिए जरूरी दिशा निर्देश। अंबेडकर नगर में कौशल विकास के लिए कार्यशाला का आयोजन हुआ। संविदा कर्मियों के लिए आयोजित की गई कार्यशाला। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में प्याज की घटती कीमतों से किसान परेशान। प्याज की बम्पर पैदावार से नहीं मिल रहे हैं अच्छे रेट। यूपी के संभल में गर्मियों की छुट्टी की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन। एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। देश के 9 राज्यों में आंधी बारिश के आसार। राजस्थान में आंधी बारिश से 15 दिन में 20 लोगों की मौत की खबर। उत्तर प्रदेश के 24 शहरों में अलर्ट। शिमला में ठंड का रिकॉर्ड टूट गया है। मई के आखिरी सप्ताह में 14 साल बाद 9.9 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। 4 जून तक बारिश का अलर्ट। कर्नाटक के बेंगलुरु में बारिश से मौसम खुशनुमा। सीएम सिद्धारमैया के आवास के बेसमेंट में पानी भरा। गुजरात के सूरत में हीट वेव से स्थानीय लोग परेशान हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अभी गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। अमेरिका के आयोवा में इमारत के मलबे में दबी महिला का रेस्क्यू। हादसे के एक दिन बाद घायल महिला को निकाला गया। 28 मई को भरभरा कर गिरी थी 6 मंजिला इमारत। बचाव दल ने मलबे में फंसे 12 लोगों को सुरक्षित निकाला। अभी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नाइजीरिया में ईंधन पर सब्सिडी खत्म होने से पेट्रोल पंप पर लंबी कतार। तेल की कीमतें बढ़ने से लोग स्टॉक कर रहे हैं पेट्रोल। कोसोवो के साथ जातीय संघर्ष में 30 नाटो सैनिक घायल हुए हैं। कोसोवो में नगरपालिका भवन के बाहर दोनों पक्षों में संघर्ष हुआ। कोसोवो के अंदर जातीय संघर्ष के बीच नाटो का ऐलान। कोसोवो में 700 और सैनिकों की तैनाती करेगा नाटो। नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन की मांग का अमेरिका ने किया समर्थन। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बोले, स्वीडन को हमारा पूरा समर्थन। चीन में मस्जिद तोड़ने पहुंची पुलिस से लोगों में झड़प। सदियों पुरानी मस्जिद के गुंबदाकार छत को गिराने की कोशिश। मस्जिद के गेट के पास पुलिस और स्थानीय लोगों में झड़प। अमेरिका के फ्लोरिडा में नए इमिग्रेशन लॉ के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने वाले नए कानून के विरोध में लोगों ने निकाला विरोध मार्च। यूरोप के देशों के जंगलों में लगातार आगजनी पर यूरोपीय संघ की पहल। आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन हवाई जहाजों, हेलीकॉप्टरों और फायर फाइटिंग टीमों को फ्रांस, ग्रीस और पुर्तगाल में किया जाएगा तैनात। चीनी लड़ाकू जेट ने 26 मई को दक्षिण चीन सागर के ऊपर अमेरिकी वायुसेना के एक विमान को रोका। अमेरिका के पेंटागन हाउस ने चीन पर अनावश्यक रूप से आक्रामक युद्धाभ्यास करने का दावा किया। जर्मनी में नाटो के हथियार यूक्रेन को देने का विरोध। लुबमिल शहर में सरकार के विरोध में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। ब्राजील में लैंड बिल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। स्वदेशी जनजातीय सदस्यों ने विरोध में सड़क पर जाम लगा दिया। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के घर में आग। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने इसे इस साल की शहर के सबसे बड़ी आग की घटना बताया। हवा में प्लेन का आपातकालीन दरवाजा खोलने पर दक्षिण कोरियाई एयरलाइंस का फैसला। एयरलाइंस ने आपातकालीन सीट पर बैठने पर लगाया प्रतिबंध।
26/11 हमले के आतंकी की पाकिस्तानी जेल में मौत। लश्कर-ए-तैयबा का मेंबर था अब्दुल सलाल भुट्टावी, यूएन ने घोषित किया था आतंकी। पाकिस्तान में भी मोदी की गूंज। पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहा है पीओके। पाकिस्तानी आवाम ने मोदी की तारीफ की। ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त ने जापान पार्क में इमरान खान से की मुलाकात। पाकिस्तान में मानवाधिकारियों, महिलाओं के अधिकारों को लेकर चर्चा की गई। लाहौर हाईकोर्ट में इमरान खान की पेशी। पाकिस्तान में भड़की हिंसा को लेकर होगी पेशी। आईएमएफ से पाकिस्तान को बड़ा झटका। पाकिस्तान के सामने आईएमएफ ने रखी शर्त, कहा अंदरूनी मामले पहले हल करे पाकिस्तान। यूक्रेन से जंग के बीच रूस की राजधानी मॉस्को में बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। कई इमारतों को भारी नुकसान की खबर। मॉस्को के मेयर बोले हमलावर 10 ड्रोन को मार गिराएगा। इटली की मैगिगोर झील में बड़ा हादसा। अचानक आए तूफान के कारण बीच नदी में पलटी नाव, 4 लोगों की मौत।